दोस्तों, क्या आप व्रत करते हैं? और अगर व्रत करते हैं, तो जब जिस भगवान का आप व्रत करते हैं, जब वो व्रत पूरा हो जाता है, तो आप उसका उद्यापन भी करते हैं। और उद्यापन करने के लिए या तो आप किताब में लिखी हुई विधि को पढ़ते हैं कि उसमें जैसा-जैसा बोला गया है, उसका उद्यापन आप उसी विधि से करते हैं। अगर उस नहीं समझ में आता है, तो आप लोग पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें इस पूजा का, इस व्रत का हमने कब पूरा कर लिया है और हमें इसका उद्यापन करना है, तो पंडित जी कृपया बताएं कि हम इसका उद्यापन कैसे करें। तो पंडित जी क्या करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो विधि होता है वो बताएंगे, बोलेंगे पंडित जी को इतना आप दक्षिणा दो, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, पंडित जी को दान दो, कपड़े दो, वगैरह वगैरह, मतलब जो उन्हें समझ में आता है वो बताते हैं और हम लोग वैसा करके संतुष्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने अपने व्रत को आज पूरा कर लिया है, उसका उद्यापन भी विधिवत कर लिया है और भगवान हमें हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ठीक है? तो ऐसा कौन-कौन करता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप व्रत किसी भी भगवान का करो, आपका जिस पर भी श्रद्धा है, जिस पर भी आस्था है, जिस पर भी विश्वास है, आप उस भगवान का आप व्रत करो। व्रत करने से हमारा शारीरिक, मानसिक जो हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। व्रत करना बहुत है अच्छा होता है हमारे हेल्थ के पर्पज से भी, चाहे वो शारीरिक हेल्थ हो या फिर मानसिक हेल्थ हो, है ना? और उसको हम भगवान से जोड़ते हैं, तो हमारी एक श्रद्धा होती है भगवान पर, जिसकी वजह से हम ये व्रत करते हैं और हम सोचते हैं कि हमार इस व्रत को करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है? ठीक है, आप व्रत करो, कोई बात नहीं है, व्रत करना अच्छी बात है। लेकिन जो व्रत करने के बाद जो हम लोग उद्यापन विधि किसी पंडित से पूछकर या किताब में पढ़ कर के करते हैं, अगर उस चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा बदल दें, तो आपका ये व्रत आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ तो करेगा ही, मन को एक ऐसी शांति देगा, जिसे आप सोच भी नहीं सकेंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएँगे। और साथ ही साथ आपकी जो इच्छा है, जो जिस जिस चीज़ को, जिस संकल्प को लेकर के आपने ये व्रत किया है, वो संकल्प भी आपका पूरा होगा और आपको भगवान इतना देगा, जितना कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएँगे। तो उसकी उद्यापन विधि जो आप पंडित जी से पूछते हैं, तो पंडित जी बताते हैं कि भाई आपको दक्षिणा देना है, चढ़ावा चढ़ाना है और पंडित को कपड़े देना है, या फिर जो भी वो पंडित बताते हैं, वो ना करके अगर आप थोड़ा-सा इस चीज़ को करें कि जैसे ही आपका व्रत जितने भी दिन का आपने माना है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आप किसी, मतलब व्रत करने में आप क्या करते हैं, जो व्रत करते हैं, जैसे कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अगर शादीशुदा हैं तो उतने सुहागन को बुला करके खाना खिलाते हैं और या फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और प्रसाद बँटवाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये सब आप करना है तो करें, लेकिन साथ ही साथ आप ये करें कि आप अपने व्रत के उद्यापन में कम से कम जितनी आपकी क्षमता हो, 5, 10, 15, मतलब जितनी भी आपकी क्षमता हो, उतने भूखे को खाना खिला दें, उतने ज़रूरतमंद लोगों को कुछ कपड़े दे दें। अगर आप अपने व्रत के उद्यापन में ये काम करते हैं, तो आपका व्रत, अगर जो आप पहले उद्यापन कर रहे थे, अगर उसमें आपको 50% आपके व्रत में आपकी मनोकामना अगर पूर्ण हो रही थी, आपको शांति मिल रही थी, आपको उसका 2 गुना बढ़ जाएगा अगर आप ये काम करते हैं। तो आज से जब भी आप किसी व्रत का उद्यापन करें, तो उसमें आप इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें, आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग कम से कम 2, 5, 10 जितने भी हो सके ज़रूरतमंद को, भी जो भिखारी हैं या जिन्हें वाक़ई में उन चीज़ों की ज़रूरत है, आप उनकी आत्मा को तृप्त करें। जब आप उनकी आत्मा को तृप्त करेंगे, तो उनके आत्मा से जो दुआ निकलेगी, जो आपके लिए जो उनके दिल से आशीर्वाद निकलेगा, वो सीधा आप सोचिए कि वो परमात्मा ने आपको दिया है। और तब आप अपना सुकून देखिएगा कि कितना सुकून मिलता है और आपकी सारी मनोकामना इस विधि से उद्यापन करने से ज़रूर पूर्ण होगी। ऐसा मेरा मानना है और मैंने ऐसा किया है और अभी भी मैं इस वक़्त एक व्रत रख भी रही हूँ। मंडे मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, भगवान की मेरे पे बहुत कृपा है और मैं उन
की बहुत मैं अपने आप को मैं मानती हूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे ऐसा एहसास होता है और शायद ये बात मेरे मन में भगवान शिव जी ने ही डाली कि हाँ, ऐसा किया जाए या ऐसा किया जा सकता है। तो मैं अपने व्रत का मेरा ये व्रत जुलाई में पूरा होगा, जिसमें मैं उद्यापन इसी विधि से करूँगी और मैं आपके साथ उसका वीडियो भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आज के बाद अगर आप कभी भी किसी भी व्रत का उद्यापन करें, तो जो पूजा-पाठ आपको करना है वो करें। पूजा-पाठ करना कोई गलत बात नहीं है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है उससे। और इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें कि किसी ज़रूरतमंद को, किसी भूखे को आप अपने उद्यापन में उनका पेट ज़रूर भरें। तो ये है आज की बात जो मुझे मन में थी या जो मैं करती हूँ, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है, जो मेरे मन को बहुत सुकून देता है, वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की मन में आई मेरी एक ऐसी विचारधारा जो मुझे लगता है कि बाबा मेरे पर कृपा है बाबा की, और इस तरह की विचार, इस तरह की सोच मेरे मन में आती है और इसी तरह के विचार, इसी तरह की सोच मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपने इसी चैनल, अपने वे ऑफ लाइफ पर, जो कि देगा आपकी लाइफ को एक वे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।